अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तालीम। अच्छा, आज हम फिज़िक्स 2026 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका 4 अटैम्प्ट करते हैं। ईच मार्क्स कैरी करता है 6 मार्क्स, तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस भी इसी तरीके से हैं कि जो चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट है वो। एक चीज़ बता दूं, इंपॉर्टेंट फिजिक्स तो है आपका, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। मैंने अभी शॉर्ट वाली वीडियोस में भी आपको बताया था, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको डिस्कस कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ जब आप ब्रांच ऑफ फिजिक्स कोशिश कीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेगा, रीड कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि कभी अगर वो आपसे डेफिनेशन डिफाइन करने को पूछ लेता है और कभी वो आपको सिनेरियो दे देता है और पूछता है बताओ कौन से फिजिक्स की टाइप है, तो इसलिए मैं आपको ये रेफर करूंगा, प्रेफर करूंगा कि आप रीड कर लीजिएगा फिजिक्स डेफिनेशन। सेकंड में हमने इक्वेशन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डिस्कस की थी और ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रही है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ी सी चेंज है ये। नॉर्मली हमारे पास इक्वेशन आ रही होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। थोड़ी सी चेंज करके दी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चेंज इसीलिए की है ताकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो। फ्रैक्शन का है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और रिड्यूस ऑफ फ्रैक्शंस, इसको आप देख लीजिए। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको ये दोनों इक्वेशंस की आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपके ये परपेंडिकुलर वाला और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है, पास्कल लॉ में, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस विद डायग्राम। अच्छा, लाजमी ये मशीन या प्रेस, इसकी जो है डायग्राम। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छा बता दूं कि कोई भी क्वेश्चंस करें और उसमें अगर डायग्राम या कोई भी आपका ग्राफ बन रहा हो तो उसे छोटा सा ग्राफ या डायग्राम ज़रूर बनाएं, सही है, क्योंकि वो भी एक हेल्दी इम्पैक्ट डालता है चेकर के लिए। मोशन ऑफ सैटेलाइट के ड्राइव के इक्वेशंस हैं, उस शॉर्ट में भी हमने इक्वेशंस लिए हैं, लॉन्ग में हमने वो इक्वेशंस लिए हैं जो हेल्दी और बड़ी इक्वेशंस हैं, ताकि इधर, क्योंकि लॉन्ग में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अच्छी इक्वेशंस आ रही होती हैं, बड़ी इक्वेशंस है। 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशंस मिस है काफ़ी ईयर से, देख लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट हो रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है। टाइडन एनर्जी, ये सारी एनर्जी की डिफाइन भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी देख सकता है, किसी भी तरीके से दे सकता है, तो इसको याद भी कर लीजिएगा, अच्छे से पहले रीड कीजिएगा, सही है, और फिर इसे याद कर लीजिएगा। ये बेस्ट है जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, जो एनर्जी हमारी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है, तो वो सारी ली गई हैं इसमें। इसमें एक सोलर एनर्जी और आप ले लीजिएगा, ठीक है, सोलर एनर्जी जो है वो भी देख लीजिएगा ना, उसका भी कुछ एमसीक्यूज या आपको डेफिनेशंस वो दे सकते हैं। चैप्टर 9 में ये फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वाला, इसकी प्रैक्टिस करना है प्रॉपर। एवोपरेशन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इस क्वेश्चन को नहीं देख रहे, तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो पूछना। अच्छा, ये पूरा अब एमसीक्यू, शॉर्ट, न्यूमेरिकल, लॉन्ग सब के डिस्कस हो गए। अगर किसी में कमेंट्स में बताइएगा कि अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कुछ कन्फ्यूजन है तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरे स्टूडेंट्स आके नहीं पूछेगा, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें ये पता है। ज़्यादा जिस पर कमेंट्स आएंगे तो वो इंशाल्लाह चीज़ में बताता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा।